टिहरी जिले में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर और सदस्य पीएस जंगपांगी ने स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का उद्देश्य स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और भविष्य की योजनाओं को लेकर साझा विमर्श करना है। जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित इस विचार विमर्श कार्यशाला में शहरी स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 2 सत्रों में चर्चा हुई। आयोग ने प्रतिनिधियों से सुझाव लिए और पंचायती व्यवस्था की समस्याओं पर चर्चा की। स्थानीय निकायों को भविष्य की 20 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी होंगी। मुनिकीरेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम जैसे क्षेत्रों को खास पहचान मिल रही है, ऐसे में समन्वित प्रयास जरूरी हैं। बैठक में आयोग ने स्पष्ट किया कि राजस्व भूमि की पहचान कर उसे नगर निकायों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आयोग के सदस्य पीएस जंगपांगी ने कहा कि नगरीकरण की तेज रफ्तार को देखते हुए माइक्रो प्लानिंग की आवश्यकता है। गांवों से शहरों की ओर बढ़ते पलायन के मद्देनजर शहरों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित करना समय की मांग है। होना चाहिए। आपने ये अच्छा किया कि निकायों को आपने उच्चीकृत किया या कहीं पर बढ़ा दिया, उनका क्षेत्र बढ़ा दिया, लेकिन साथ साथ ही विषय भी उनको जाने चाहिए। जब विषय जाएंगे तो उनके फिर आपको कार्मिक भी देने पड़ेंगे, उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और फिर आयोग के फिर पास ये बात आएगी कि साहब अब वित्तीय प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना है, क्योंकि काम बढ़ेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के उतने काम कम होंगे ना। क्योंकि इसकी मंशा ये है कि जो निकटस्थ जो निकाय है, वो जो नागरिक जहां पर बैठा हुआ है उसके पास सबसे निकट जो निकाय है वो उसको सेवाएं दे, जिसके लिए इधर उधर जाना उसको पड़ता है। ये इसकी बैठक में शामिल नवगठित नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने ढांचागत विकास के लिए अलग बजट की मांग की। घनसाली नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट ने कहा कि जनपद की अधिकांश नगर पालिकाएं चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित हैं, ऐसे में इन्हें अतिरिक्त बजट और जनसंख्या के आधार पर अनुदान मिलना चाहिए। कि हमारे जनपद टिहरी गढ़वाल जो है, ये पूरा जो क्षेत्र है, चाहे आपका मुनिकीरेती से हो, तपोवन से लेकर हो, चाहे आपका लंबगांव हो, आपका कृतनगर हो, देवप्रयाग हो, घनसाली चम्याला हो, ये सब चारधाम यात्रा का मुख्य मार्ग भी है और मुख्य पड़ाव भी हैं। तो अधिकांश हमारे जितने भी आज सम्मानित सदस्य थे, सभी के द्वारा माननीय आयोग को, माननीय अध्यक्ष जी को यही सुझाव दिए गए कि चारधाम यात्रा के मार्गों पे, इन पड़ावों पे कैसे हम स्वच्छता की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और पथ प्रकाश की व्यवस्था सुचारू रूप से रख सकें।